जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोग के सामने। और आज इस बार हम लाए हैं M1R5 जनवरी 2023 के ओ लेवल का क्वेश्चन पेपर को फुल्ली एक्सप्लेन करके। और ये उस सीरीज का है पार्ट सेकंड, यानी कि अब जो ये हमारा वीडियो है ये है सेकंड पार्ट। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसको कि आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। और यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो होंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यह क्या है, एक टारगेट बैच सीरीज है फॉर यूपीपीसीएल 2024, यानी कि यूपीपीसीएल 2024 के लिए हम एक टारगेट बैच सीरीज चला रहे हैं। इस पूरी सीरीज में आपको सारे की सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपके कॉमर्स की चीजें, आपके वीडियो से रिलेटेड, आपके जितने भी आपको कंप्यूटर हो गया, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाली हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है क्या, वॉच टिल एंड टू गेट द बेस्ट आउटकम एंड एन एग्जाम चेंजर टिप। यानी कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने का मतलब क्या हुआ, एक एक क्वेश्चन इसके आप बारीकी से समझोगे तभी आपको चीजें समझ में आने वाली। और हाँ, एक बात और, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जिससे कि आपको जो भी लिखना है, जो कि आप जो भी लिखना चाहते हो, आप उसको जरूर से नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी एकदम इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी हम लोग वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करते हैं। ठीक, चलो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम और चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें मिल गया। क्या कह रहा है कि डैश यानी कि कोई चीज है जो कि विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने की सबसे तेज तकनीक है। यानी कि देखो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि पेमेंट मेथड, हमसे ये भी पूछ रहा है कि वो कौन सी है जो सबसे तेज है। क्या है सबसे तेज, यानी कि इंस्टेंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन डिफरेंट बैंक, फास्टेस्ट, व्हिच वन इज द फास्टेस्ट। ओके, फर्स्ट इज आरटीजीएस, सेकंड इज एनईएफटी, थर्ड इज आईएमपीएस या फिर फोर्थ इज एसएमपीएस। ठीक है, तो यानी कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी टेक्निक होगी इन चारों में से। मुझे यकीन है कि आप चारों इन चारों को आप मतलब सॉरी आप इन सारी यानी इन चारों ऑप्शन को आप जानते होंगे, बट इन सब में से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल अगर इसके फुल फॉर्म पर आए, देखो इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस और एसएमपीएस। सारा मैं ही नहीं बताऊंगा, इसका आपको कमेंट करना है। आपने कैसे कमेंट करना है, क्वेश्चन 1 लिखना है और उसके बाद एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप पूरा का पूरा लिखोगे। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो और लिखकर बताओ। और फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आईएमपीएस, दैट इज ऑप्शन सी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसएमपीएस ही आंसर है, नहीं एसएमपीएस आंसर नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस दैट इज, अब देखो आईएमपीएस का मैंने आपको बताया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आईएमपीएस इज अ रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म दैट इमीडिएटली क्रेडिट्स मनी टू द पेई और बेनिफिशियरी अकाउंट। ठीक है, अब देखो जो पेई और आपका रिसीवर होता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता कमेंट कर दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, कोई भी यहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप अपनी चीजों को हम तक पहुंचाइए, हम तक आप शेयर करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। कभी भी आप कमेंट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस पर आप जाओ, आपको जो भी सर्च आउट करना है ना आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आईएमपीएस हुआ। और आईएमपीएस क्या बता रहा है, आईएमपीएस एक रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म है। रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रियल टाइम यानी कि आप जिस समय पे भेज रहे हो ना, वो उसी समय पे आपके जो फंड्स हैं उनको वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कौन सा मेथड है ये है आईएमपीएस मेथड, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, शॉर्टकट टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट है। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा एक्सटेंशन मैनेजर होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, वो उसको अगर हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है ना, एक्टिवेट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि हमें जो एक्सटेंशन मैनेजर को एक्टिवेट करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई। ठीक है ना, चलो अब इसके बारे में समझते हैं कि यार
ठीक है, शॉर्टकट पता चल गया, सब दुनियादारी तुमने बता दिया। अब भैया एक्सटेंशन मैनेजर क्या है, ईएम का बताओ पहले। तो देखो अब भैया एक्सटेंशन मैनेजर क्या है हम ये समझ लेते हैं। एक्सटेंशन मैनेजर इज अ पावरफुल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, डिजाइन्ड टू स्ट्रीमलाइन योर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड ऑफर फुल कंट्रोल ओवर द एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड इन योर ब्राउजर। देखो अब समझना है इस चीज को, जैसे कि हमें जो भी चीज इंस्टॉल करनी है उसका जो भी एक्सटेंशन होगा वो चीज एक सोफिस्टिकेटेड वे में हो, एक स्ट्रीमलाइंड वे में हो, यानी कि हमारे फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हो, हमें उसको अरेंज ना करना पड़े, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मैनेजर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आप आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, शॉर्टकट टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे बताने से पहले कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा पहले इसको मैं इसका मीनिंग तो मैं बता दे रहा हूं सबको। देखो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पीपीटी होती है ना, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, इसको इसमें जैसे स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, स्लाइड्स होती है, जैसे मान लो ये एक स्लाइड हो गई, ये दूसरी स्लाइड हो गई, ये तीसरी स्लाइड, चौथी, पांचवी, तो ये लाइक इट इज 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है, ये हमारी स्लाइड्स हो गई। अब हमने फर्स्ट पे एडिट कर लिया, सेकंड पे एडिट कर लिया, थर्ड पे एडिट कर लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं 4 और 5 बचा है, हम चाहते हैं कि हम थर्ड स्लाइड से ही देखना उसको स्टार्ट करें, यानी कि हमारी जो ये पूरी प्रेजेंटेशन है इसको हम चाहते हैं कि ये जिस भी इसी स्लाइड पर, अगर हमें थर्ड स्लाइड पर ही है तो हम चाहते हैं कि हम थर्ड स्लाइड से ही अपने पूरे प्रेजेंटेशन को देखना स्टार्ट करें, यानी कि हम फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखना चाहते क्योंकि वो एडिट हो चुकी है, हम चाहते हैं कि थर्ड स्लाइड से ही हम देखना स्टार्ट करें। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी F4 और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F4। तो देखो पॉज करके आपने कमेंट कर दिया, मेरे को भरोसा है आप पे, नहीं किया तो फिर आप अपने साथ वो कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को चीट कर रहे हो। उसके बाद देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। चलो नीचे कुछ लिखा हुआ है, टिप्स पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की टिप क्या है, द F5 की इज अ फंक्शन की ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि देखो F5 की क्या है, एक फंक्शन की है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी फंक्शन की होती है, टोटल हमारे पास 12 फंक्शन की होती है। कितने फंक्शन की होती है भैया, हमारे पास F12 होता है, F1 से लेके F12 तक होता है, ठीक है ना, F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके कहां तक जाता है, F12 तक जाता है। तो ये सारी चीज क्या कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है, ठीक। चलो ये भी पता चल गया। तो F5 की क्या है, एक फंक्शन की है। शिफ्ट प्लस F5 is a shortcut key to start the PowerPoint presentation from the current slide। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि अगर हमें करंट स्लाइड से, यानी मैंने आपको बताया ना, अगर हम थर्ड पर एडिट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम थर्ड से ही, लाइक वी वांट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द थर्ड स्लाइड इन विच वी आर एडिटिंग, ओके। सो अगर हमें वो करना है तो हमें कौन सा, विच शॉर्टकट की वी हैव टू यूज, द शॉर्टकट की इज टू यूज शिफ्ट प्लस F5। व्हाट इज दैट, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मेरे को आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, लिबर ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन, यानी लिबर ऑफिस कैल्क को डैश पर दूरस्थ रूप से सहेजता नहीं है, ठीक है ना। यानी देखो क्या कह रहा है कि अगर हम रिमोटली सेव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लिबर ऑफिस कैल्क को रिमोटली सेव ये नहीं होता किस पर, ठीक है, मतलब कि देखो क्या कह रहा है, लिबर ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन, यानी कि अगर हम लिबर ऑफिस कैल्क में जो मतलब फाइल है उसको हम रिमोटली सेव नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, क्या होता है, मतलब वो किस पे रिमोटली सेव नहीं करना हम चाहते हैं तो ये किस पर होता है। ऑप्शन ए वन ड्राइव पर, ऑप्शन बी गूगल ड्राइव पर, ऑप्शन सी FTP पर, या फिर ऑप्शन डी IBM लोटस नोट्स पर, ठीक है ना। चलो अभी देखो अगर ऑप्शन पे हम लोग आए तो ये जो FTP है, FTP का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताओ,
कमेंट सेक्शन पर मेरे को बताओगे आप। और एक चीज और, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है, फुल फॉर्म की भी आपको वीडियोस चाहिए, मेरी पुरानी वीडियो फुल फॉर्म की पड़ी हुई है, उसको देख लेना, या फिर आप मेरे को कमेंट कर दो तो मैं आपके लिए एकदम नई पैटर्न, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है ना। आप जिस पे बोलोगे मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक। बस आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ रखा करिए। आप लोग पूरे का पूरा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट देते हो, बट और थोड़ा सपोर्ट आप दिखाएंगे ना तो हमें और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो क्या कह रहा है एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताओगे, ठीक। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IBM लोटस नोट्स। अब देखो IBM का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। लाइक इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से अ कॉर्पोरेशन, ओके। तो आप इस चीज को लेकर आप चल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IBM लोटस नोट्स, ठीक है। तो इसका देखो, इसकी प्रोटी पढ़ते हैं। वी कैन यूज लोटस नोट्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड इंटरनेट मेल, शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स, ब्राउज द वेब एंड यूज पावरफुल बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि देखो हमसे क्या कह रहा है कि हम लोटस नोट्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह में, हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल को या इंटरनेट मेल को, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, वेब पर ब्राउज कर सकते हैं, और पावरफुल बिजनेस एप्लीकेशंस को अपने डेली वर्क यानी कि डेली रूटीन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोटस नोट्स यू कैन से अ काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स व्हिच वी यूज इन आवर जनरल लाइफ, बट दिस लोटस नोट्स आर अ काइंड ऑफ डिजिटल नोट्स, ओके, यू कैन से डिजिटल स्टिकी नोट्स, ठीक है। चलो अभी यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शॉर्टकट फॉर सेव एज। भाई साहब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। इसको वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, जो भी आपको आता है। गलत होगा यार कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा ना, बस हो गया, इसके बाद आप सीख लोगे, ठीक है। तो अब ये भी नहीं गलत हो रहा तो आप क्रॉस करके, मतलब आप उसको डिलीट करके आप ये करिए कि नहीं हम दूसरा फिर से करेंगे, नहीं, ऐसा मत करो। आप जो कह रहे हो उसको ध्यान में रखो और अपना करेक्शन भी ध्यान से समझो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बहुत से लोग अब आएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बट नहीं। कंट्रोल एस हमारे को ऑप्शन देता है सिर्फ सेव करने का, किसका, सिर्फ सेव करने का, लेकिन अपन को क्या करना है, सेव एज। तो सेव एज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है, वो एक सेव एज फॉर्म में होता है। अब ये सेव एज का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम द रेगुलर सेव कमांड। क्या कह रहा है कि जो सेव एज का ऑप्शन है, ये जो हमारे रेगुलर सेव कमांड होता है ना, ये उससे थोड़ा अलग होता है। और उसके बाद विच स्टोर्स द डेटा बैक टू द फाइल एंड फोल्डर इट ओरिजिनली कम फ्रॉम सेव एज, लेट्स द यूजर make a copy of the file in a different folder or make a copy with a different name, ठीक है। देखो अभी ये कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई वर्ड पे डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब वो जो वर्ड पे डॉक्यूमेंट है, हम उसको चाहते हैं कि वो उसी की कॉपी, मतलब एकदम उसी की कॉपी दूसरे पर सेव हो जाए, ठीक है ना। सेम, लेकिन उस पर सेव ना हो, दूसरे पर सेव हो जाए, ठीक है। मतलब यानी कि एक और उसी तरह की फाइल बन जाए दूसरे नाम से। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो उस सेव एज ऑप्शन का क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने कहा कि यार ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीएस और करंट के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। लाइक हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ मेटा, यानी कि मेटा का वर्तमान सीईओ कौन है। मेटा तो आप लोग जानते होंगे। मेटा का आपको प्योर एग्जांपल देता हूं, आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, व्हाट्सएप आइकन के नीचे लिखकर आता है META, या फिर इंफिनिटी लूप्स टाइप एक बना रहता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है ना। तो वो चीज क्या होती है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ, कैसे समझो, लाइक यू कैन से दैट इट इज यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विच इज एक्वायरिंग ऑल ऑफ द थिंग्स अराउंड द सोशल थिंग्स, यू कैन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसका सीईओ कौन है, ठीक है, मेटा के वर्तमान सीईओ कौन है, यानी प्रेजेंट सीईओ, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ मेटा, ठीक है। ऑप्शन ए इलॉन मस्क, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। और उसके बाद आप देखो, अच्छा इलॉन मस्क, टेस्ला, एवरीबॉडी नोज, और भी इसके बहुत सारी पेपाल, ठीक है, और स्पेस एक्स,
ठीक है, अभी ट्विटर वाला, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो कि इसके अंडर में है, यानी इलॉन मस्क के पास है, स्टीव जॉब्स भाई बेसिकली ये, और भी बहुत सारी चीजें, बट एप्पल इसका मेजर सिंह है। मार्क जुकरबर्ग, अभी मैंने आपको बता दिया मेटा के अंदर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग भी बहुत होती है। और उसके बाद देखो नन ऑफ दीज, यानी के ऊपर में से कोई नहीं, लेकिन हमारा आंसर तो हो गया, हमारा आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। अब देखो ये पढ़ते हैं, मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ मेटा। लाइक यू कैन लर्न, देखा यही मैंने बोला था कि इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लास्ट तक देखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ मेटा। तो अब मेटा का सीईओ प्रेजेंट कौन सा है, मेटा का प्रेजेंट सीईओ हो गया भैया मार्क जुकरबर्ग हो गया, ठीक है। अब मार्क जुकरबर्ग के बारे में आगे पढ़ो, क्या लिखा है कि वो सिर्फ चेयरमैन ही नहीं है, ही इज द फाउंडर, चेयरमैन एज वेल एंड सीईओ ऑफ मेटा एज वेल, ठीक है ना। यानी कि वो फाउंडर भी है, चेयरमैन भी है और सीईओ भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो विच ही ओरिजिनली फाउंडेड एज फेसबुक इन 2004। देखा मैंने बोला था ना, मेटा बेसिकली है क्या, इट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, आई टोल्ड यू। उसके बाद विच ही ओरिजिनली फाउंडेड फेसबुक इन 2004, यानी कि फेसबुक 2004 में उसने बेसिकली इसको पाया था। मार्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी, ठीक है ना। यानी कंपनी कौन सी, आप समझ रहे हो, कंपनी यानी मेटा, ठीक है। और डायरेक्शन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी यानी कि काइंड ऑफ यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, ये हमारे कौन बनाते हैं, सीईओ ऑफ मेटा, चेयरमैन ऑफ मेटा, फाउंडर ऑफ द मेटा, दैट इज मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी जनरेशन, ठीक है, यानी कि जो हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन, ठीक है ना, टिल डेट। उसके बाद क्या कह रहा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है, मैं ये यही बता रहा था कि मेरी पूरी वीडियो आपकी इस पे मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको पूरी की पूरी वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसने क्या यूज किया था, कौन सा यू कैन से कौन सा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लाई थी अपने साथ, ठीक है। तो देखो कौन सी यूज की थी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उपयोग डैश किया जाता है, ठीक है। यानी कि वही मतलब है कि थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि उसने क्या यूज किया था, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी वीएलएसआई, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। देखो वीएलएसआई वैसे मतलब यार मैंने सबका फुल फॉर्म आपको बताया था, आप अगर हमारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हो पास्ट के भी, तो यार, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो, नहीं पता तो गूगल पर सर्च करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो प्लीज, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, पेपर पर भी, और ये क्वेश्चन सारे पेपर के हैं। अभी आपने ऊपर देखा होगा M1R5 जनवरी का, ठीक है ना। तो भाई पेपर के क्वेश्चन है, दैट मींस पूछा जाता है, तभी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए उस चीज को आप पढ़ो और समझो। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सेवंथ हमारा क्वेश्चन है वो ये हमसे कह रहा है कि थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज ऑप्शन ए। अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट को कई बार आईसी भी बोला जाता होगा, आईसी आप लोगों ने सुना भी होगा बट आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस बार, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, किसकी जगह पर, ट्रांजिस्टर्स की जगह पे, ठीक है। उसके बाद विद the use of integrated circuits, these computers become reliable, generated less heat, were small in size and very fast, very less maintenance required and very inexpensive। यानी कि देखो ओवरऑल हमारा जो ये यूज था कि हमने जो ये किया था, लाइक क्या किया था हमने, जो थर्ड जनरेशन में लाया था, तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने यूज किया ना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। और इसके साथ देखो हमें क्या क्या हमें फायदे हो गए, रिलायबल हो गया था, हम भरोसा कर सकते थे, लेस हीट प्रोड्यूस कर रहा था, स्मॉल हो गया था साइज में, फास्ट हो गया था, वेरी लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड करता था, और उसके बाद वेरी इनएक्सपेंसिव का मतलब कि हमारे बजट में आ गया, ठीक है। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, लिबर ऑफिस कैल्क डज नॉट इन गिव अ विजार्ड फॉर, यानी कि देखो लिबर ऑफिस कैल्क में डैश के लिए विजार्ड नहीं दिया जाता। देखो नॉट छुपा रहता है, छुपा रहता है, आपको उसको निकालना है। जैसे आप सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, ठीक है, कोई ना कोई हॉबी होगी इस जिसमें आप बहुत ही अच्छे होगे, तो वो चीज क्या है, वो आपके अंदर हिडन है, आपको उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉट जो होता है ना, ये हिडन होता है, आपको उसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। उसका देखो कौन सा है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि नहीं है लिबर ऑफिस कैल्क विजार्ड के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी ईमेल और फिर ऑप्शन डी एजेंडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, फैक्स, लेटर, ईमेल, एजेंडा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेटर। यानी कि लेटर हमारे पास जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप सही बता रहे हैं, ठीक, लेकिन अब यहां पर करेक्शन ये गलत है, ठीक है ना, कंफ्यूज कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि ये नहीं है, ईमेल हमारे पास नहीं होता, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी नहीं। लेटर के लिए विजार्ड अवेलेबल होता है, फैक्स के लिए अवेलेबल होता है, इवन एजेंडा के लिए भी अवेलेबल होता है, लेकिन ईमेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन देखो, अब इसके बाद टिप, लिबर ऑफिस कैल्क गिव्स द विजार्ड फॉर फैक्स, लेटर, एजेंडा, डॉक्यूमेंट, कन्वर्टर एंड एड्रेस डेटा सोर्स बट नॉट फॉर ईमेल, ईमेल के लिए नहीं है, ठीक है ना। यही था ना, ईमेल पूछा था ना किसके लिए नहीं है, तो किसके लिए नहीं है, ईमेल के लिए नहीं है। और किसके किसके लिए है, फैक्स के लिए है, लेटर के लिए है, एजेंडा के लिए है, डॉक्यूमेंट के लिए है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के लिए भी है, और उसके बाद देखो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, एड्रेस डेटा के लिए भी है, लेकिन किसके लिए नहीं है, ईमेल के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिबर ऑफिस इंप्रेस हैज, यानी कि जो हम मास्टर स्लाइड बनाते हैं लिबर ऑफिस में प्रेजेंटेशन फाइल पे, तो वो क्या होता है, उस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। लिबर ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में है, तो मतलब कौन सी चीज है जो कि फाइल में है। तो देखो क्या है, ऑप्शन ए, एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, यानी कि डिफॉल्ट है कि मतलब डिफॉल्ट मतलब जानते हो ना, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें ऑलरेडी ऐसा सेटल्ड है, मतलब उसमें फॉल्ट है एक जो कि सेटल्ड है ऑलरेडी, आप उसको चेंज कर सकते हो बट इट इज डिफॉल्ट, ठीक है। तो एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड। ऑप्शन बी, एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन द लास्ट स्लाइड, यानी इस फर्स्ट वाले ऑप्शन का मतलब क्या है कि जितने भी तुम्हारे डेटा है वो सारे के सारे फर्स्ट स्लाइड पर है। इसका मतलब जितने भी तुम्हारे डेटा है वो सारे के सारे किसमें है, 20 स्लाइड सेकंड स्लाइड पर है, या और इसमें देखो क्या है, एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड, यानी कि जितने भी आपका डेटा है वो सारे के सारे कितनी स्लाइड्स पर है, सारी स्लाइड्स पर है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑन ऑल द स्लाइड्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा जितने भी हमने डाटा, जितने भी हमने इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो कुछ भी अपलोड कर रखा है वो सारे का सारा किस में अवेलेबल होगा, किस में शो आउट होगा, हमारी ऑल द स्लाइड्स पे होगा, किस में होगा, ऑल द स्लाइड्स पे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, और देखो आखिरी क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लिंक्डइन कैन बी यूज टू, लिंक्डइन किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखो लिंक्डइन किसके लिए यूज, लिंक्डइन के बारे में आपको पता है, लिंक्डइन, ठीक है ना। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लाइक जहां पर आप यू कैन प्रोफेशनलिज्म, यानी यहाँ पर प्रोफेशनल चीजें होती हैं, आप जॉब ले सकते हो, जॉब दे सकते हो, आप अपने अंडर में हायर कर सकते हो लोगों को, आप पे भी कर सकते हो, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन बी इधर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वॉट एवर यू कैन डू हियर, ठीक है। चलो, तो लिंक्डइन किसके लिए यूज किया जाता है, लिंक्डइन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, स्टे टच विद कोलीग्स, बी सर्च जॉब, सी बिल्ड कनेक्शन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे कनेक्शन में रह सकते हो, ठीक, स्टे टच विद कोलीग्स, सर्च जॉब्स, आप जॉब ले सकते हो, बिल्ड कनेक्शन, आप जॉब दे सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसके बाद क्या है, रायन रोसलैंस्की, ठीक है, इज द सीईओ ऑफ लिंक्डइन। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। हु इज द सीईओ ऑफ लिंक्डइन? रायन रोसलैंस्की इज द सीईओ ऑफ लिंक्डइन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये लिंक्डइन क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल नेटवर्क है किसका? प्रोफेशनल का। रैन जॉइन द कंपनी इन May 2019। अब देखो ये जो रैन है, इन्होंने कंपनी को कब ज्वाइन किया था? 2009 में, एंड वॉज सिंस हेल्ड लीडरशिप रोल्स इन एवरी पार्ट ऑफ लिंक्डइन्स बिजनेस। और तभी से, यानी कब से? 2009 जब इन्होंने सीईओ ऑफ लिंक्डइन ने हमारे जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन किया था, तो तब से लेके आज तक इन्होंने क्या किया? एक लीडरशिप रोल निभाया, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी, किसमें? एवरी पार्ट ऑफ लिंक्डइन बिजनेस। तो जितने भी बिजनेस के पार्ट थे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन है भैया सीईओ हमारा लिंक्डइन का? रायन रोसलैंस्की। ठीक है ना। चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।